तो पुष्पा 2 का ट्रेलर फाइनली आ चुका है। जिस घड़ी का इंतजार था सदियों से, कई लोगों को, पूरे समाज को जिसका इंतजार था, वो ट्रेलर आ चुका है। फाइनली पुष्पा 2 दी राइज का ट्रेलर आ चुका है। और पता है मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पूरे के पूरे ट्रेलर में हमें बहुत सारी गलतियां मिलती हैं। क्योंकि देखो, मूवी का ट्रेलर सबसे ज्यादा डिफाइन करता है कि वो हमें स्टोरी से रिलेटेड काफी कुछ बताए, ताकि हमारा स्टोरी को देखने के लिए, आगे क्या होने वाला है उसके लिए एक्साइटेड फील हो, क्यूरियोसिटी फील हो। लेकिन यहाँ पे वो ट्रेलर मात खाता है। अब देखो, ये सारी बातें करने से पहले स्टार्टिंग से समझते हैं कि भाई आखिर पुष्पा 2 का ट्रेलर किस तरह से एडिट किया गया है। क्योंकि अगर तुम पुष्पा 2 का ट्रेलर और पुष्पा 1 का ट्रेलर देखोगे ना, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ा फर्क है जो अभी के टाइम पे दिखा है वो है लाइटिंग का। क्योंकि अगर तुम पूरे के पूरे ट्रेलर में देखोगे ना, तो तुम्हें सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड चीज दिखेगी ना, वो है ट्रेलर की कंप्लीट लाइटिंग, यानी कि मूवी के अंदर जो भी लाइटिंग यूज की गई है। क्योंकि काफी एस्थेटिकली अच्छे से, काफी सिनेमेटोग्राफी उसकी काफी स्मूथ और काफी अच्छी फील होती है यार। बहुत सही लगता है वो देखने में, वो सारे कलर्स, उसी के साथ साथ वो कॉन्ट्रास्ट जो क्रिएट किया है, वो सारी चीजें काफी फ्रेश फील होती है। वहीं पे अगर तुम पार्ट 1 का ट्रेलर देखोगे ना, तो वहां पे ये लाइटिंग वगैरह इतना शोबाजी नहीं था। जहां पे पुष्पा 2 का ट्रेलर समवेयर मुझे डिसअपॉइंट करता है, उतना इंप्रेसिव फील नहीं होता। और वो इसलिए नहीं होता बिकॉज अगर तुम पार्ट 1 का ट्रेलर देखोगे ना, क्योंकि मैंने पूरे ट्रेलर को 3 से 4 बार देखा एंड स्टिल मुझे वो फीलिंग नहीं आई। क्योंकि पूरे ट्रेलर में हमें बस बिल्टअप किया गया है, एक हाइपअप दी गई है कि पुष्पा राज वो है, पुष्पा राज ये है, पुष्पा ने वो किया, पुष्पा ने ये किया, वो भगवान है, वो सब कुछ है, वो तुम्हारा माई बाप है। इतना नहीं करना था यार। अगर तुम पार्ट 1 का ट्रेलर उठा के देखोगे ना, वहां पे हमें स्टार्टिंग के 10 सेकंड में ही स्टोरी से रिलेटेड बता दिया जाता है कि लाल चंदन की कहानी है, बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं और वो भारत देश का सबसे एक्सपेंसिव गोल्ड कहा जाता है, समथिंग। मतलब स्टार्टिंग के 10-15 सेकंड में हमें स्टोरी बता दी जाती है कि क्या होने वाला है। यहाँ पे हम लोग को वो स्टोरी ही नहीं बताई जाती है, वो बिल्टअप ही नहीं दिया जाता है कि हम ये सारे सिनेरियोस के लिए, ये मासी सिनेरियोस के लिए एक्साइटेड या क्यूरियोसिटी फील करें। एंड आई फील पुष्पा राइज के ट्रेलर में ना यही दिक्कत हो गई। क्योंकि अगर तुम इसका टीजर उठा के देखोगे ना, वो बिल्टअप फील होता है, डेफिनेटली वो बिल्टअप फील होता है। एंड उस टीजर की सबसे खास बात ये थी कि वो टीजर के पर्सपेक्टिव से काफी सही था। वो एक बिल्टअप दे देता है स्टोरी से रिलेटेड, पुष्पा राज से रिलेटेड। लेकिन वही प्रॉब्लम हमें ट्रेलर के अंदर देखने मिलती है कि हमें बस एक बिल्टअप दिया जा रहा है कि पुष्पा राज ये है, पुष्पा राज वो है, जिसका एक सिंपल से रीजन हमें ये समझ में आता है कि अभी ना पुष्पा एक बहुत बड़ी आईपी बन चुकी है, जिसको देखने के लिए पब्लिक जेन्युइनली पागल है, भले ही तुम कुछ भी दिखा दो। इसीलिए समवेयर ना इससे स्टोरी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और ट्रेलर की ना यही सबसे बड़ी गलती हो गई कि हमें स्टोरी के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेलर में ज्यादा चीजें नहीं दिखाई गई हैं, जानबूझ के नहीं दिखाई गई हैं, बस हमें एक बिल्टअप दिया गया है, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन बाकी सारी चीजें मूवी के लिए रिजर्व करके रखे होंगे, जो कि मैं चाहता हूँ कि डेफिनेटली हो भाई। क्योंकि अगर हमें सिर्फ बिल्टअप दिया गया ना, तो डेफिनेटली ये चीज काफी डिसअपॉइंट करेगी। जहाँ पे अगर ट्रेलर की सीजीआई की भी बात कर लो ना, तो भाई ट्रेलर स्टार्टिंग में ही मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर देता है। क्योंकि अगर तुम वो पोर्ट वाले सिनेरियोस देखोगे ना, वो बहुत ही फेकिश दिखते हैं भाई। क्लियरली ऐसा लगता है कि अभी भी उसमें काफी काम बाकी है। और उसी के साथ साथ अगर ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए, तो ट्रेलर का बैकग्राउंड स्कोर डीएसपी ने दिया है एंड पीपल आर नो कि भाई वो बंदा कमाल का है, बहुत अच्छे म्यूजिक देता है। लेकिन अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो कंगुआ, उसका भी बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने ही दिया है, जो कि बहुत ही पैथेटिक है। और यहाँ पे भी उन्होंने ही दिया है। ट्रेलर के अंदर अराउंड 4 डिफरेंट गाने यूज किए गए हैं। एक अमिताभ बच्चन वाला भी यूज किया गया है स्टार्टिंग के पूरे सिनेरियो में, यानी कि ऑलमोस्ट ट्रेलर के आधे टाइम में हमें एक अलग बैकग्राउंड स्कोर देखने मिलता है, जो कि पुष्पा का बिल्टअप ही दिखाता है कि भाई पुष्पा राज ये है, पुष्पा राज वो है। और आई गेस मूवी में भी यही सिनेरियो हो सकता है कि हमें स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में पुष्पा का जो रेज है, यानी कि पुष्पा का जो राइज है, वो दिखाया जाए कि भाई पुष्पा वापस आया, उसने वापस सब कुछ बिल्टअप किया, घर बनाया, बीवी बनाई, सब बीवी नहीं बनाई लेकिन सब कुछ सारी चीजें की। और उसी के साथ साथ जब ट्रेलर अपने मिड में पहुंचता है, यानी कि जब फहद फाजिल के कैरेक्टर की एंट्री होने वाली रहती है, उसके बाद से ट्रेलर का टोन एकदम ही चेंज हो जाता है और ट्रेलर पूरा एक डिफरेंट जोन में चला जाता है, जहां पे हमें पुष्पा के कैरेक्टर के जितने भी केओटिक सिनेरियोज हैं, यानी कि वो कहीं फंस रहा है, उसके पैसे जा रहे हैं, उसकी बीवी वगैरह सारी चीजें, वो जो केओटिक सिनेरियो है ना, वहां पे ट्रेलर शिफ्ट हो जाता है। तो वो एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि ये लोग ने 2 सिंपल टेक्स लिए हैं, लेकिन वो उसे करेक्ट वे में ना एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वो इमोशनल फील है ना, वो इमोशनल कनेक्ट फील ही नहीं हो पाता, जिसका वन ऑफ द मेन रीजन है इसका बीजीएमआई। लाइक बैकग्राउंड स्कोर डेफिनेटली नहीं हिट करता भाई। तो ये एक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि अगर ट्रेलर कट होता है ना, तो वो ट्रेलर कट एक स्टोरी भी थोड़ी सी बता दे और उसी के साथ साथ हमें वो इंटेंसिटी, वो फील, वो क्यूरियोसिटी भी दे दे कि हम भाई वो मूवी डेफिनेटली जाके देखेंगे। यहाँ पे ट्रेलर का मेन सेलिंग पॉइंट था अल्लू अर्जुन। एंड प्लीज इसका मतलब ये मत समझना कि मुझे ट्रेलर बहुत ही
खराब लगा, ट्रेलर में कुछ भी नहीं था अच्छा। मैंने जैसा कि पहले कहा था कि ट्रेलर की लाइटिंग बहुत अच्छी है, यानी कि पूरे मूवी की जो लाइटिंग यूज की गई है वो काफी अच्छी है, एस्थेटिकली काफी अच्छी यूज की गई है। जहां पे उसी के साथ साथ अगर कैरेक्टर्स के ऊपर बात की जाए ना, तो फहद फाजिल का जो कैरेक्टर है एक डिफरेंट वाइब टोन, एक वाइब को ऐड कर देता है, एक डिफरेंट सिनेरियो को ऐड कर देता है कि कोई आया है, कोई पावरफुल कैरेक्टर आया है, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। और उसी के साथ साथ हमें फहद फाजिल की डेफिनेटली एक अच्छी परफॉर्मेंस तो देखने मिलेगी यहाँ पे। डेफिनेटली कुछ लोग कंपेयर करेंगे कि भाई पुष्पा राज को पूरी तरह से छपरी बना दिया, बट आई गेस ना वो ठीक है, उतना बुरा नहीं फील होता है, वो ओवर द टॉप फील नहीं होता है पुष्पा के कैरेक्टर के साथ, यानी कि अल्लू अर्जुन ने उसे उस तरह से कैरी आउट किया है। और इन बिटवीन हमें श्रीवल्ली का भी कैरेक्टर देखने मिलता है, और जहां पे पार्ट 1 में ऐसा था कि श्रीवल्ली बस एक लव इंटरेस्ट थी, लेकिन यहाँ पे श्रीवल्ली का कैरेक्टर समवेयर काफी इंपॉर्टेंट फील कराया गया है। इनफैक्ट ट्रेलर में ही हमें वो काफी इंपॉर्टेंट फील कराया गया है। उसी के साथ साथ हमें शायद से मूवी के अंदर कई सारी चीजें दिखाई जाएंगी, यहाँ पे इंटेंशनली छिपाई गई। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भाई मूवी के लिए लोग ने काफी सारी चीजें रिजर्व करके रखी हो, और सुकुमारन की राइटिंग पे डेफिनेटली इतना तो भरोसा है कि वो कुछ बढ़िया ही करेंगे। बाकी ओवरऑल ट्रेलर का कट मुझे ऑन एवरेज ओकेश लगा, लाइक कुछ ऐसा बहुत हाइप अप या बिल्टअप देने वाला था नहीं। यहाँ पे बस पुष्पा राज पुष्पा राज पुष्पा राज बस यही चल रहा था और कुछ था नहीं। ओवरऑल ठीक ही था, कुछ खास था नहीं, ठीक ही था। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि भाई मूवी खराब हो गई, डेफिनेटली मूवी अच्छी भी निकल सकती है, जिसपे अब तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि भाई तुम्हें ओवरऑल पुष्पा का ट्रेलर कैसा लगा। और ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और अगर ये थोड़ा पहली बार देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाई।